जो मुज़फ़्फ़राबाद शहर के जो दरीना मसाइल हैं और जो पिछले कई दहाइयों से और बिलखुसूस पिछले पिछले 5 से 10 साल से अराउंड और बिलखुसूस पिछले 5 साल से जो है ना वो मसाइल वो जो कि तू पड़े हुए हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और उस हवाले से मैं आवाम को, मीडिया को और मुज़फ़्फ़राबाद शहर के वोटर्स को मुतनब्बे भी करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि इन शहर के इन मसाइल के ऊपर हुकूमतों ने क्या किया और उसका सदेबाब क्या है, उसका सलूशन क्या है। आप लोग बखूबी जानते हैं इस हवाले से कि हमारे यहाँ बिलखुसूस पूरे आज़ाद कश्मीर में अकरबा परवरी अरूज पे है। मैंने वो चंद पॉइंट्स जो नोट किए हैं मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। अकरबा परवरी हमारे यहाँ अरूज पे है और उसका कोई सलूशन, कोई सदेबाब नहीं है। हमेशा जो है ना वो नवाजा जाता है, अपनों को बरादरीज़म को हवा दी जाती है। यहाँ हमारे यहाँ लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों के दरमियान नफ़रतें पैदा की जाती हैं। यहाँ पे ये मसाइल हैं। एहतसाब के जितने अदारे हैं वो सब मफलूज हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब परेशान हाल नहीं है इन चीज़ों का। इसके अलावा जो मुज़फ़्फ़राबाद शहर में जो मौजूदा हुकूमत सिटिंग जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल इस बात पे, इस बुनियाद पे वोट दिया था यहाँ शहर के मसाइल को हल करेंगे। जो 3-4 बुनियादी और दरीना मसाइल थे, सबसे पहले यहाँ शहर के पानी का मसला है, ताहाल हल नहीं हो सका। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा मसला है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने यहाँ वोट दिया था, और वो यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है। और उस लोड शेडिंग का आलम यह है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसके बावजूद लोड शेडिंग का यहाँ खात्मा नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, इंतहाई तशवीश है शहर के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि शहर के अंदर जितने अदारे मौजूद हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई लिहाज़ान नहीं है अदारों के दरमियान। शहर के अंदर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो था, शहर के जो वेदर इस वक्त चेंज हुआ है और उसमें टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। कोई नाला ऐसा नहीं है, कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बेहंगम बेतहाशा किस्म की कंस्ट्रक्शन ना हो। लोगों के ज़रूरियात हैं, लोगों को टाउन प्लानिंग के तहत लोगों को घर बनाने दिया जाए, लेकिन उसकी टाउन प्लानिंग किसने करनी है, हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है और हुकूमतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अदारे किस लिए हैं, ये सब के सब जो है ना वो धरे पड़े हुए हैं और ये आंखें बंद किए हुए हैं, सिर्फ अपने नवाजियों में जान लगे हुए हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। ये वो लोग हैं जो मेरे और आपके वोट से, हमारे वोट से ये लोग मुंतखब होकर असम्बली में बैठते हैं और उसके बाद अगले 5 साल जो है ना ये हमारा इत्तेसाल करते हैं। इस तरह जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा पोटेंशियल था टूरिज़म का, ताहाल उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इन्होंने एक अदारा बना दिया जो टूरिज़म फोर्स इन्होंने बना दी, पुलिस बना दी इन्होंने। उसके क्या राज़ मकासद हैं उसकी निस्बत अगर ये जो दीगर जो ज़रूरियात थी कि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट शोबों में जो है एक वो ज़रूरत थी इस बात की कि प्राइवेट लोगों को नौकरियां मिलें, मुलाजमतें मिलें, अपने कारोबार करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, सब लोगों को सरकारी मुलाजमतें नहीं मिल सकती। लेकिन इन्होंने बेहंगम बेतहाशा किस्म के अदारों के ऊपर बोझ बना के लोगों को वहाँ लोगों को एक लॉलीपॉप दे के लोगों को झांसे में रख के इन्होंने जो है ना वो अदारों में बिठाया। और वो लोग कभी जो गवर्नमेंट आती है बैठाते हैं और उसके बाद वो जो गवर्नमेंट के जाने के बाद वो लोगों को नहीं आने वाली गवर्नमेंट उनको निकाल देती है उनको। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि बल्दिया में और उसके साथ PWD में जो इन्होंने टेंडरिंग की है, उस टेंडरिंग की आप चेक एंड बैलेंस देखें, कहाँ अकाउंटेबिलिटी हुई है, वो टेंडर किसके नाम पे इशू है। सबसे ज़्यादा बड़े टेंडर जितने जो सिटिंग MLAs MP जो यहाँ पे मिनिस्टर्स थे वो सब उनके चहतों को मिले। उन्होंने अपने मनपसंद के लोगों को इदारों के सरबराह बना के वहाँ बैठाया और किक बैक्स और सारा फीडबैक उनसे लिया और ये सारी वो उनकी सारी एफर्ट उनकी वो लगी रही। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए, बुज़ुर्गों की बेहतर निगहदाश्त के लिए हमें अब एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत थी। अदारे बनाना मुश्किल नहीं है, अदारों को फ़ाल करना और अदारों के अंदर इंसाफ पे, मेरिट पे लोगों को भर्ती करना ये एक अहम फरीज़ा है। और उन लोगों से फीडबैक लेना और उन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस सारे मामलात में गवर्नमेंट बिल्कुल फेल रही, गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान बिल्कुल फेल रहे। हम इंशाल्लाह इसके हवाले से एक मुकम्मल जामे हिकमत अमली रखते हैं और बेहतर किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोग इस मामले में अपना स्टैंड करेंगे, आप अपनी सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर परफॉर्म करके बताऊँगा।